हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1 ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको संजीवियर कॉलेज का इंटरमीडिएट सेक्शन का ऑनलाइन आपको जो एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो इंटरमीडिएट का ऑनलाइन एडमिशन जो स्टार्ट हुआ है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और जीरोक्स मांगे जा रहे हैं, अगर वो मतलब कि आप डुप्लीकेट या किसी भी तरह का उसको फर्जीवाड़ा होता है तो एडमिशन जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों, जब कॉलेज आपका खुल जाएगा तो जो भी आपका जो मतलब कि सर्टिफिकेट है, मतलब कि कहने का माइग्रेशन, CLC, TC, ये सब जो है आपको ओरिजिनल जमा करना होगा, फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो सारा कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट का मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका PDF जब आप खोलोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि ये सब तो आपका लगेगा ही, ये सब आपको देना होगा। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा आपको फॉर्म भरने से पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्टली लिखा हुआ है NB में कि कीप ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विथ यू विच हैव बीन अपलोडेड फॉर द एडमिशन। तो जो भी आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट को मतलब कि अपलोड करोगे एडमिशन के टाइम में, तो देखिए यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है, यू विल बी आस्क्ड टू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन इन द कॉलेज ऑफिस आफ्टरवर्ड विच विल बी कम्युनिकेटेड टू यू लेटर ऑन। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब आपका कॉलेज खुल जाएगा तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि ये सब का जो ओरिजिनल साथ ही जिसका जीरोक्स कहा जा रहा है उसका मतलब कि पेपर आपका जो होगा, मतलब कि हार्ड पेपर में वो आपको जमा करना होगा, फिर से आपका वेरिफिकेशन होगा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहा गया है दोस्तों कि फेलिंग दिस यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द एडमिशन इन इंटरमीडिएट सेक्शन। अगर किसी भी तरह का कोई गलती होता है या जो आपका मतलब ये सब सर्टिफिकेट है इसमें किसी भी तरह का गलती होता है या गलत है तो आपका जो है वह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और साथ ही यहाँ दिया गया है, दोज कैंडिडेट्स हु आर फाउंड गिल्टी इन प्रोवाइडिंग डाटा विल बी डिस्क्वालीफाइड ऑटोमेटिकली। तो जो भी डाटा को गलत तरीके से आप अपलोड करोगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली होगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा डायरेक्टली दोस्तों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर्म को कैसे भरना है, जो दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, सीधा सा मैं आपको एकदम बिल्कुल एग्जाम्पल से समझाऊंगा एकदम आराम से। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले दोस्तों लॉग इन टू प्रोसेस ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना होगा। तो क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस PDF में डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। देखिए लॉगिन करना इस पर, तो मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन करके रखा है। फिर दोस्तों देखिए क्या कहा गया है, ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन लॉग इन बाय यूजिंग रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड पासवर्ड। तो जो कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आया फर्स्ट लिस्ट में, यानी कि इंटरमीडिएट सेक्शन का फर्स्ट लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट का नाम आया है वे अपना रजिस्टर्ड ईमेल ID और यहाँ पासवर्ड डाल कर लॉगिन करेंगे। अगर आपका ईमेल ID पासवर्ड गलत बता रहा है तो आप यहाँ फॉरगेट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे दोस्तों, ये पेज रीडायरेक्ट होके अगेन एक न्यू पेज खुल जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा सारा प्रोसेस। उसके बाद देखिए क्लिक ऑन एडमिशन प्रोसेस, मतलब ये जो लॉगिन जब आप करोगे तो न्यू इंटरफेस खुल जाएगा। तो वहाँ पे एक मतलब कि ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे आएगा क्लिक ऑन एडमिशन प्रोसेस, मतलब कि आपको एडमिशन प्रोसेस ऐसे लिखा हुआ होगा, हाईलाइट भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों वहाँ पे आपको कोर्स को सेलेक्ट करना होगा। चूज योर कोर्स इन विच यू आर सेलेक्टेड। तो जिस कोर्स में आप सेलेक्ट हुए हैं उनको आपको सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए कहा गया है, इफ़ एनी कैंडिडेट इज सेलेक्टेड इन मोर देन वन कोर्स, मतलब कि आपने 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया और दोनों में आपका लिस्ट में नाम आ गया है, तब आपको क्या करना है, तब दोस्तों आपको एक कोर्स को चूज करना है। ठीक है, एडमिशन के टाइम में। और ध्यान रखिएगा, एक कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है। तो ये प्रोसेस आप कर लीजिएगा, मतलब एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे जिस मतलब कोर्स में आप सेलेक्ट हुए उनको आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा स्टेप क्या होगा, तो अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों स्कैन फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मतलब आपको अपलोड जो करना होगा वो आपको ओरिजिनल ही करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ डायरेक्टली लिखा गया। इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अब ये जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, हालांकि इसमें से जैसे कि इसमें से बहुत कुछ है जो आपको ओरिजिनल नहीं मिला होगा, जैसे कि आपका मार्कशीट है वो नहीं मिला होगा, तो आप उसका जो जेरोक्स है वो कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड,
यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब देखिए फिर क्या कहा गया अपलोड के रिगार्डिंग में, मर्ज योर ऑल स्कैन डॉक्यूमेंट इन वन PDF फाइल। अब देखिए दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट कहा गया है टोटल 9, तो इसको एक PDF डॉक्यूमेंट फाइल में आपको मर्ज करना होगा। और उस PDF का जो साइज होगा ना दोस्तों, वह देखिए यहाँ देख सकते हैं 5 MB होना चाहिए, 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आप ये कर दोगे, अपलोड कर दोगे, तो उसके बाद आप 48 घंटा रुक जाइएगा। 48 घंटा में आप चेक करके भी देख सकते हैं, 7 घंटा 10 घंटा में आप लगातार चेक करना। मतलब चेक करने का मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया वह वेरीफाई होगा। वेरिफिकेशन के बाद मतलब सक्सेसफुल जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको पेमेंट करने को कहा जाएगा। ये सारा प्रोसेस दोस्तों आपके स्क्रीन पे होगा, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ऐसे करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और देखिए किसी का पेमेंट कट गया या नहीं हो रहा, या मतलब आप सक्सेसफुल हो गया लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा, तो इस पर आपको ईमेल करना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब आप पेमेंट करोगे तो कोर्स का जो फ़ी है वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा दोस्तों। या 1 इंस्टॉलमेंट में, जैसे कहने का मतलब जितना फीस है उतना एक ही बार में जमा करना होगा। और यहाँ देख सकते हैं उसके बाद सक्सेसफुल पेमेंट जब हो जाएगा तो प्रिंट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, तो रिसिप्ट जो है दोस्तों उसका आपको मतलब एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके रखना है। और ये जब तक कॉलेज में आप दिखाओगे नहीं तो एडमिशन आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। सीधा सा आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन प्रोसेस पर क्लिक करके आपको कोर्स को सेलेक्ट करना होगा। फिर तीसरा स्टेप आएगा। तीसरा स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट जो है सारा अपलोड करना होगा मर्ज करके। उसके बाद आपको छोड़ देना होगा 48 घंटा। 48 घंटा के बाद फिर डॉक्यूमेंट का सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा। सीधा सा चीज़ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, ठीक है।